हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरबाज कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल BYK अकेडमी ऑफ साइंस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किए थे 10th क्लास के लिए जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके अंदर हमने अभी तक के जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे केमिकल इक्वेशन, और जो उसके बाद टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किए थे वो था राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ चुका था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बैलेंसिंग। कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके हाथ में है, अदरवाइज़ ये चैप्टर को पकड़ पाना मतलब ग्रिप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग, ठीक है। एक इक्वेशन दी हुई होंगी हमारे को, या कोई भी इक्वेशन जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जनरली वो बैलेंस नहीं होती है, कुछ बैलेंस होती है कुछ अनबैलेंस्ड होती है। तो अनबैलेंस्ड होती है तो उसको हम बैलेंस करना पड़ता है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहला सवाल उठता है बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो देखो, आपको एक लॉ बताऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता न डिस्ट्रॉय हो सकता। जितना मास है उतना ही रहेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है किसी तरीके से, मतलब एक एलिमेंट था, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना हुआ था, वो मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं? पहला एलिमेंट है कैल्शियम Ca, कैल्शियम का सिंबल है Ca, कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O, ठीक है। हम यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं ले रहे ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म में लेंगे। ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है वो डायटॉमिक फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। अक्सर कर हम देखते हैं नेचर में O2 के फॉर्म में होता है, पर अब जब हम टेबल बनाते हैं तो हमको सिर्फ डिस्कस करना है ऑक्सीजन कि कितने ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या लेंगे, O लेंगे, O2 नहीं लेंगे। O2 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता ज़रूर है, पर हम उसकी बात करें एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ टोटल एलिमेंट कौन कौन से है? कैल्शियम है, ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। जैसे तरीके से ऑक्सीजन के बेस पे कितना लिखा है? 3 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के बेस पे कितना लिखा है? 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। कितने ऑक्सीजन है? 3 है। कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है? 1 है। मतलब कार्बन कितना है? 1 है। उसी तरीके से कैल्शियम के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है? 1 है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कैल्शियम कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 3 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 है। RHS में देखते कौन कौन से, वही रहेंगे जो यहाँ पर है, वही एलिमेंट वहाँ पर भी रहेंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। कैल्शियम और कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो वहाँ यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। देखो इधर पे भी कैल्शियम 1 था, इधर पे भी कैल्शियम 1 है, इधर पे भी कार्बन 1 था, इधर पे भी कार्बन 1 है, इधर पे भी ऑक्सीजन 3 थे, इधर पे भी ऑक्सीजन 3 है। मतलब ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? जितने कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब हमसे कोई गलती हुई है इक्वेशन लिखने में, और ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा, जैसे कि जितने कैल्शियम लेफ्ट में उतने कैल्शियम राइट पे है, जितने कार्बन लेफ्ट में उतने कार्बन राइट में है, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट में उतने ऑक्सीजन राइट में है, तो ऐसी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएंगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं।
ये समझ में आ गया। टेबल बनाकर हमको समझना पड़ता है कि एक बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव द फॉर्मेशन ऑफ MgO। टेबल बनाएंगे LHS और RHS। तो लेफ्ट में कौन है? Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो दो ही एलिमेंट है, पहला है Mg मतलब मैग्नीशियम, दूसरा है O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल हम एटॉमिक फॉर्म में ले रहे हैं O, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। Mg है मतलब मैग्नीशियम है, O है मतलब ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना Mg है? नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना Mg है? एक Mg है, मतलब Mg यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितने? बेस पे कितना लिखा है? 2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। अब राइट हैंड साइड में देखते तो Mg कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है? 1 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब इसको देखो, टेबल को देखो, Mg कितना है? 1 है, लेफ्ट में भी और राइट में भी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है? 1 है। ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट अपने मतलब कोई एटम गायब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मास गायब हो जाए या कोई एटम अपने आप गायब हो जाए। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना सकता है, पर जितने मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में रहेंगे, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको लाओ। इसका मतलब अभी हमारी इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, और उसी के लिए हमको कुछ रूल सीखना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन को जब भी हमको बैलेंस करना होता है तो हमको कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बुक में देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, मैं वो सारे स्टेप्स को अवॉइड करता हूँ और कुछ रूल्स बना लेते हैं हम उन्हीं स्टेप की मदद से। यहाँ पे हमने 2 रूल बनाए हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। ठीक है, मैं लिखाऊंगा भी कुछ नहीं, आपको लिखना भी कुछ नहीं है, सिंपल है, सिर्फ हमको याद रखने के कि रूल नंबर 1 में क्या है और रूल नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किए। जहाँ एग्जांपल्स आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगा, रूल नंबर 1 लगेगा, 2 लगेगा, उस हिसाब से हम उसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर 1 और 2 क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 की। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हो, Fe + H2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 + H2। ठीक है, आयरन को वाटर के अंदर मिलाने के बाद क्या फॉर्म होता है? Fe3O4 + H2। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड हमको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। फिर अब हम क्या देखेंगे कि पूरी इक्वेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? Fe, और पहला एलिमेंट है Fe, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। कौन कौन है? Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कितने Fe है? एक Fe है, कुछ नहीं है, मतलब नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1। हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 2, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के नीचे कुछ लिखा है क्या? नहीं, मतलब कितना है? 1। राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो Fe के नीचे कितना लिखा है? 3, मतलब Fe कितने हैं? 3। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है? 4, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 2, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस्ड कब बोलेंगे? हमने इसके पहले डिस्कस करे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं जो एलिमेंट के, अगर वही उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी है तो वो बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Fe का एक ही एटम है, इधर कितने? 3 है। हाइड्रोजन के 2, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन के 4, ये तो फिर भी, ये भी गलत, पहला भी गलत, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस्ड करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे करते हैं? अब बैलेंस करने के लिए हमने 2 रूल बनाए। रूल नंबर 1, अब आपको समझ में आ रहा है कि
कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना कौन सी स्टेप से या कौन से एटम को हमको सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये देख के? तो यहाँ पे तो अनबैलेंस्ड Fe भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों में से सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो रूल नंबर 1 यही बताता है हमको कि अगर आप कन्फ्यूज़ है कि कौन से एलिमेंट को आपको बैलेंस करना स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है। क्या करिए? ऐसे मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है, और उसके अंदर भी उस एलिमेंट को सेलेक्ट करिए जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। उस मॉलिक्यूल के अंदर भी उस एटम को सेलेक्ट करिए, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करिए जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। एग्जाम्पल में समझते हैं। अब आयरन का कितना एटम है? एक ही है। इधर पे इस मॉलिक्यूल में H2 एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना दिखाई दे रहा है? 1। मतलब पूरे H2O के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 3। Fe3O4 की अगर हम बात करते हैं, किसकी? Fe3O4 की अगर हम बात करें तो कितने Fe है इसके अंदर? कितने Fe है? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। मतलब पूरे Fe3O4 के अंदर कितने एटम है? 7। H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है? तो वह है Fe3O4। अब Fe3O4 के अंदर भी ऐसा कौन सा एलिमेंट है? Fe है या ऑक्सीजन है जिसके एटम सबसे ज़्यादा है? तो Fe के एटम कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4 है। इसका मतलब हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑक्सीजन को। बैलेंस करना आप किससे स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन से। क्यों? तो रूल नंबर 1 बोलता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस एलिमेंट से हमको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो बोलता है कि ऐसे मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है, और उसमें भी उस एलिमेंट को सेलेक्ट करिए जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया? Fe3O4 के अंदर सबसे ज़्यादा एटम थे 7। उसके अंदर भी एलिमेंट ऑक्सीजन, के सबसे ज़्यादा एटम है कितने? 4। इसके वजह से हमने किसको सेलेक्ट करे? ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। Fe को नहीं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया? अब बैलेंस करेंगे कैसा? ठीक है, अब बैलेंस करेंगे कैसा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? राइट हैंड साइड में 4, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1 ही 6। तो अब देखो, जब भी हम किसी एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसके एटम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे। इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, मेरे को कितने करना है? 4 करना है। तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। अब ये 4 लिखूँगा कहाँ? ठीक है, तो अब ये बताएंगा कौन? रूल नंबर 2। ये कौन बताएंगा? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आप जिस भी एलिमेंट के एटम को, क्लियर समझ में आ रहा है? आप जिस भी एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बैलेंस करना चाहते हैं, उसको देखिए कहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं? LHS में। तो LHS की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, कितने से बैलेंस करना चाहते हैं? 4 से। तो मतलब अपने को नंबर कितना लगाना है? 4। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 4 से। तो ये 4 नंबर आएगा कहाँ पर? कौन से एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को 4 करना है। ऑक्सीजन को कितना करना है? 4 करना है, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे ये 4 लिखूँगा? ये मैं 4 कहाँ पे लिखूँगा? तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आप जिस भी एटम को या जिस भी एलिमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं, उसको देखिए कि वो किस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो कौन से मॉलिक्यूल के अंदर है? H2O मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन है। H2O मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम है उसके सामने में आप नंबर लिखिए। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन है, मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कितने से बैलेंस करना है? 4 से। तो मैं नंबर है वो कहाँ लिखूँगा? H2O के सामने में लिखूँगा। अगर सर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो H2O4, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, मेरे को ऑक्सीजन को तो 4 बनाना था। क्या ये मेथड सही है क्या? नहीं, ये मेथड गलत है। क्लियर हो गया? सर अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो
4O। क्या ये सही है क्या? O तो 4 हो गया ना, ठीक है। तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये मेथड भी गलत है। आप बेस में नंबर को नहीं लगा सकते, आप बीच में नंबर को नहीं लगा सकते, ठीक है सर। ऐसा कर लेते, H2O बेस में ऐसा 4 लगा दूँ तो नहीं सर, ये भी मेथड अगर आप करते तो ये भी क्या है? गलत है। तो करेक्ट क्या है? तो करेक्ट क्या है? तो करेक्ट क्या है कि आप जिस भी मॉलिक्यूल को, देखो आप किसको बैलेंस करना चाहते थे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन किसके अंदर है? H2 मॉलिक्यूल के अंदर है। तो मेरे को नंबर किसके सामने में लिखना पड़ेगा? उस मॉलिक्यूल के सामने में। जैसे कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करना चाहता था तो 4 मैंने सामने में लिखा। ऐसा बीच में नीचे ऐसा लिखूंगा तो वो क्या होगा? गलत होगा। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल के सामने में आप नंबर लिखिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये एग्जाम्पल जो है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, अगर इसको हम स्टार्ट करेंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बड़े एग्जाम्पल्स पे आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, कुछ छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम बैलेंसिंग सीखेंगे। तो वो छोटे एग्जाम्पल कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, Mg + O2 give the formation of MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले देखेंगे बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाएंगे, LHS RHS। अब दूसरा काम एलिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन मतलब O। डायटोमिक फॉर्म में नहीं लेंगे, हमको एटम्स देखने हैं। हमको क्या देखना है? एटम देखना है, इसके वजह से हम एटॉमिक फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। Mg, यहाँ पर O, यहाँ पर भी Mg और O, ठीक है। क्लियर हो रहा है? Mg कितना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में? 2 है। Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लिख दिए। राइट हैंड साइड में Mg के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब कि Mg भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम है, राइट हैंड साइड में 1 ही ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर हो गया? तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे तो कौन अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। कहाँ पर? राइट हैंड साइड में अगर 1 है तो 1 को कितना बनाएंगे हम? 2। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 की ज़रूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरे को किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। यहाँ पे कोई मुश्किल बात है कि मेरे को कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं किसको बैलेंस करना स्टार्ट करना चाहिए? तो रूल नंबर 1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसको बैलेंस करना है मेरे को? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कितने से बैलेंस करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। अब ये नंबर 2 मैं कहाँ लिखूंगा? राइट हैंड साइड में लिखना है। ये नंबर 2 जो लिखना है वो कहाँ लिखना है? राइट हैंड साइड में लिखना है। तो राइट हैंड साइड के अंदर कौन से मॉलिक्यूल? तो ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल के अंदर है? MgO के अंदर है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये जो 2 नंबर है वो कहाँ लिखना है मेरे को? वो कहाँ पर लिखेंगे हम? वो लिखेंगे मॉलिक्यूल के आगे में। वो लिखेंगे कहाँ पर? मॉलिक्यूल के आगे में। जब मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसको एक काम करते, एक बार और लिख लेते इक्वेशन। कैसे? Mg + O2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ MgO। नंबर कहाँ लिखना पड़ेगा? सामने में, ठीक है। अब ये जो टेबल था वो पहले जो इक्वेशन लिखा था उसके लिए टेबल था, ठीक है, उसमें हमने ऐसा किया। अब मैं फिर से एक और बार टेबल बनाऊंगा, जो सेकंड इक्वेशन लिखा हूँ मैंने, सेकंड टाइम जो इक्वेशन लिखा हूँ उसके लिए बनाऊंगा। LHS RHS, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे? Mg कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक। यहाँ पे मैग्नीशियम भी देखना है, ऑक्सीजन भी देखना है। तो अब देखिए, मैग्नीशियम के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऑक्सीजन के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो जब हम टेबल
बनाते और टेबल में लिखना होता है कितने एटम है, तो जो सामने में नंबर है उसको हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बेस से। इधर पे कुछ नहीं था, मतलब क्या था? 1 था। 1 1 1 ईच होता है इसलिए 1 लिखे थे। 1 × 1 1 ईच होता है इसलिए यहाँ पे भी हमने कितना लिखे थे? 1। पर अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम के कितने आइटम हुए? 2 1 ज़ा 2, मतलब मैग्नीशियम के टोटल कितने आइटम हो गए यहाँ पे? 2। 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन के भी कितने आइटम हो गए यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2। तो अब मेरे को इसको 2 करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। लेफ्ट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो फिर से मेरे को इक्वेशन लिखना पड़ेगा Mg + O2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस MgO। ऐसे 1 1 आप लिख के छोड़ना मत, वो सामने वाले को समझ जाता है कि नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, ट्वाइस MgO। पर अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब देखना है किसको मल्टीप्लाई करना है? Mg। तो Mg किसके अंदर है? Mg तो अकेला ही है, तो उसके सामने मेरे को क्या लिख देना पड़ेगा? 2। ठीक है, पहली जो इक्वेशन लिखा था उसके लिए टेबल ये था, सेकेंड टाइम जो इक्वेशन लिखा था उसके लिए टेबल ये था। फिर से अब मेरे को चेक करना है कि बैलेंस हुई कि नहीं है। बैलेंस हुई है तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। काफ़ी कचरा जैसा लग रहा है इसलिए मैं पहले वाले पुराने वाले टेबल को मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको कॉपी में इक्वेशन लिखे, इक्वेशन के जस्ट बाजू में टेबल, फिर से इक्वेशन लिखे, मतलब जो नंबर से मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई करने के बाद से फिर से आपको टेबल बनाना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई समझ में आ गया कितने से? 2 से करना है, तो आपने फिर से इक्वेशन लिखना है, वो 2 को आपने यहाँ लिख लेना है और फिर से आपको टेबल बनाना है स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में। बाद में आप एक बार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, इक्वेशन से आप डायरेक्ट फिर करना सीख जाएंगे, फिर टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बस स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन हम टेबल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड टाइम जो मैंने इक्वेशन लिखा हूँ उसके लिए टेबल बना के देखते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं है। LHS RHS क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे कितने Mg हो गए? देखो Mg कितने हो गए? सामने में 2 है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 2 1 ज़ा 2, मतलब Mg कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के नीचे 2 है, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। जब टेबल बनाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 कितने हो गए? मैग्नीशियम 2। 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मत करना है कि सामने में 2 है मतलब Mg2O2, अगर आप ऐसा लिखते तो आप क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है, नंबर हमेशा आगे में रखना है। टेबल बनाते समय हम एटम गिनेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एटम, मतलब मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे की वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम भी 2 2, ऑक्सीजन भी 2 2। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। इसको हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर और इक्वेशन कैसी हो गई हमारी? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल्स देखेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें क्या है, हमको दिया हुआ H2SO7 + H2O गिव द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? हमको टेबल बना लेना है। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। कौन कौन से एलिमेंट है वो देख लो। हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिपीट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो क्या क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी वही रहेंगे, हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखने के कितने हाइड्रोजन। अब H2SO7 के अंदर कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2। H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, क्लियर हुआ। सल्फ़र कितने हैं? यहाँ पे ही दिख रहा है 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 7 इसके और 1 इसका, 7 इसके और 1 इसका, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए? 8। राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं भाई? 2। सल्फ़र कितना दिखाई दे रहा है? 1। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है?
4, सॉरी तो मैंने ओ ऑक्सीजन का O बना दिया 4, कितने ऑक्सीजन 4। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस, सल्फर भी अनबैलेंस, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस। इसके पहले वाले एग्जांपल में सिर्फ एक ही अनबैलेंस था, वो तो ऑक्सीजन, हमने डायरेक्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिए थे। पर यहाँ पे हमको मदद लेनी पड़ेगी रूल नंबर 1 की। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से एटम को, मतलब कौन से एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट करें, तो क्या करिए कि सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर लीजिए जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है। तो सबसे ज़्यादा एटम इसमें दिखाई दे ही रहे, किसके अंदर है, H2SO7 के अंदर। टोटल कितने, 2 इसके 4, 4 और 7 11, सिंपल है। इसको सेलेक्ट करेंगे H2SO7 को। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, मतलब बैलेंस करना स्टार्ट किससे करना है हमको, ऑक्सीजन से। किससे स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4, राइट हैंड साइड में कितना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 8, राइट हैंड साइड में कितना है 4। तो मेरे को राइट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड में उस मॉलिक्यूल को देखेंगे हम जिसके अंदर रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जिसके अंदर ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में अब उस मॉलिक्यूल को देखो जिसके अंदर ऑक्सीजन है, किसके अंदर है, H2SO4 के अंदर ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 2 किसके अंदर, किसके सामने लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, H2SO4 के सामने में हमको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 अब मैं फिर से इक्वेशन पहले लिखूँगा, बनाऊँगा मैं, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं, H2S2O7 प्लस H2O give the formation of H2SO4, और ये 2 मैं किसके सामने लिखूँगा, सामने में, इसके मॉलिक्यूल के सामने में। फिर से अब चेक करेंगे इसका टेबल बना के कि बैलेंस्ड है कि नहीं अनबैलेंस्ड है। तो LHS RHS, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। अब देख लेते, यहाँ पे तो 2 और 2 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 7 और एक इसका 1, कितने हो गए 8। अब यहाँ पे देखो सामने में 2 आ गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, मतलब हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4, सल्फर के नीचे 1 मतलब 2 1 ज़ा 2, मतलब सल्फर कितने हो गए 2, ऑक्सीजन 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब देख लो दोनों के बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्या, हाँ है, मतलब इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे हम, क्लियर हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बाद जो एग्जांपल हैं छोटे छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है कुछ भी। एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसा करना है तो सारा इजी हो जाता है, ठीक है। तब देखते हैं क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है मेरे पास, SO2, क्या है मेरे पास SO2 प्लस H2S, ठीक है, H2S, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र प्लस वाटर H2O, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। टेबल बना लेते हैं फिर भी, ठीक है। LHS RHS, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सल्फ़र है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फ़र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वही रहेंगे, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कितने हैं यहाँ पे, सल्फ़र, एक इसका सल्फ़र, एक इसका, मतलब टोटल कितने सल्फ़र हो गए, 2 सल्फ़र हो गए। ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहे हैं, सल्फ़र भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो एक ही सल्फ़र है, ऑक्सीजन भी एक ही है, हाइड्रोजन 2 है।
इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर हम रूल नंबर 1 लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है किसको बैलेंस करना स्टार्ट करना चाहिए, सल्फर के ऑक्सीजन, समझ में नहीं आ रहा है। तो रूल नंबर अगर 1 लगाते हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 एटम, इसके अंदर भी 3 एटम, इसके अंदर भी 3 एटम, तो किसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, 2 चीज़, या तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, या तो हम किसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, मेटल को, ठीक है, या फिर कोशिश करिए कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमको आसानी से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो क्या, अगर ऑक्सीजन से हम स्टार्ट लेते तो क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस होंगी क्या, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड में ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में 2 लाने के लिए मेरे को उस मॉलिक्यूल के अंदर के सामने में 2 लगाना पड़ेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके सामने मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन अब कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पर यहाँ पे अब 4 रहेंगे क्या, नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करूँगा, फिर क्या मैं उसके बाद सल्फ़र को बैलेंस कर पाऊँगा कि, हाँ कर पाऊँगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम बैलेंस करना स्टार्ट किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है। सिर्फ देखना है कि किससे बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर 1 यहाँ पे काम आ रहा है कि हमारे, नहीं, रूल नंबर 1 से हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, या तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करिए या फिर मेटल ढूंढिए। तो अगर आपको मिलता है, अगर आपको ऐसी कोशिश है कि ऑक्सीजन से कर सकते हैं स्टार्ट, तो ऑक्सीजन से करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन से को बैलेंस करना स्टार्ट करते तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। बहुत रेयर केस होंगे, ये मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, जहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते तो आपको प्रॉब्लम आए, हो सकता है आ जाए। जहाँ पर आएंगी वहाँ पे फिर हम मेटल से कर लेंगे, जैसे कि आने वाली एक एग्जांपल आएगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये चीज़, ठीक है। हो भी सकता है ऑक्सीजन से बैलेंस करे तो हो जाए, हमको तो आती है, हम तो ऑक्सीजन से करें या मेटल से स्टार्ट करें हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। पर आपको क्या करना है, अगर ऑक्सीजन से हो सकती है तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करिए, नहीं हो रहा है तो मेटल से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, या मेटल से स्टार्ट करिए, कंडीशन के हिसाब से आपको जैसा कंडीशन उस वक्त देख के लग रहा है आपको वैसा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, किससे स्टार्ट करता हूँ, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 2 से। तो ये 2 किसके अंदर आएगा, राइट हैंड साइड में किसके अंदर, H2O के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब H2O के सामने कितना लिखना पड़ेगा, 2। तो मैं फिर से इक्वेशन लिखूँगा, SO2 प्लस H2S गिव द फॉर्मेशन ऑफ S प्लस H2O, और सामने में कितना लिख दूंगा मैं, 2। अब इसके लिए फिर से मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। LHS RHS, सल्फ़र है, कौन कौन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी सल्फ़र है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने सल्फ़र लेफ्ट हैंड में, 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2। राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, सल्फ़र कितना है, 1 सल्फ़र, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो फिर से अब मेरे को इक्वेशन और बनाना पड़ेगा और उसके लिए टेबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि मैं तो नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे पहले, SO2 प्लस H2S गिव द फॉर्मेशन ऑफ S प्लस 2H2O, ठीक है। अब मेरे को मल्टीप्लाई किसको करना था, हाइड्रोजन को 2 से, तो हाइड्रोजन किसके पास है, H2S के पास है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के पास है, तो सामने में 2 लिखूँगा मैं, ठीक है। जब मैं 2 लिखता हूँ तो फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, LHS RHS, ठीक है, LHS RHS।
तो कौन कौन है, सल्फ़र है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सल्फ़र यहाँ पे अब कितने हो गए देखो, एक इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 2 1 ज़ा 2, मतलब ये 2 इसके सल्फ़र, एक इसका सल्फ़र, एक सल्फ़र इसका हो गया, 2 सल्फ़र इसके हो गए, मतलब टोटल कितने सल्फ़र, 3 सल्फ़र। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। राइट हैंड साइड में देखते तो एक ही सल्फ़र, ऑक्सीजन कितने, 2 है, हाइड्रोजन कितने, 4 है। अब कौन बचा है, सल्फ़र को बैलेंस करना है राइट हैंड साइड में, तो सल्फ़र को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, 3 से। तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखूँगा मैं, और अब सल्फ़र के सामने कितना लिख दूँगा, 3। तो SO2 प्लस ट्वाइस H2S गिव द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र प्लस 2H2O। सल्फ़र के सामने अपने कितना लिखना है, 3। फिर से टेबल बना के देखूंगा क्या बराबर बैलेंस हुई कि नहीं हुए। LHS RHS कौन कौन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फ़र कितना, एक इसका, 2 इसके, मतलब 3। ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में 3 सल्फ़र, 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, दोनों तरफ बराबर हो गए, मतलब इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस होने के बाद ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। एक एग्जांपल और, अब इसमें हम टेबल बार बार नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बार टेबल बनाएंगे, बाकी सब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको भी बार बार ऐसा टेबल बनाना बोर लग रहा होगा, तब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट कोशिश करते हैं। अब तो देखते हैं कैसा, मेरे पास है सिल्वर Ag प्लस HCl, Ag प्लस HCl गिव द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस H2, ठीक है। Ag प्लस HCl सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो टेबल हमको बनाना ही पड़ता है चेक करने के लिए कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। LHS RHS कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन सिल्वर है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। सिल्वर मतलब Ag, हाइड्रोजन मतलब H, क्लोरीन मतलब Cl, यहाँ पर भी वही रहेंगे AgHCl। देख लेते किसके एटम कितने हैं, तो सिल्वर का एक एटम है, हाइड्रोजन का भी एक है और क्लोरीन का भी एक है। यहाँ पर देखते हैं तो Ag एक है, Cl एक है, मतलब सिल्वर का एक है, क्लोरीन का एक है, हाइड्रोजन के कितने, 2 है। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो अब किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। तो किसके एटम सबसे ज़्यादा है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक ही एटम है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, रूल नंबर 1 काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब किसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस अनबैलेंस्ड कौन दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि अनबैलेंस्ड कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये किसके अंदर दिखाई दे रहा है, HCl के अंदर। तो इक्वेशन लिखूंगा और HCl के सामने कितना लिख दूंगा, 2। Ag प्लस ट्वाइस HCl गिव द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस H2। देखो अब टेबल नहीं बनाएंगे हम, इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 1 Ag 2 H 2 Cl, यहाँ पे 1 Ag 1 Cl 2 हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो बराबर, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है क्या, नहीं। तो Cl को अगर मेरे को 2 बनाना है तो Cl किसके अंदर है, AgCl के मतलब सिल्वर क्लोराइड के अंदर है। तो सिल्वर क्लोराइड के सामने में कितना लिख देंगे हम, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अब सिल्वर क्लोराइड के सामने हम कितना लिख देंगे, 2। तो Cl कितना हो जाएगा, 2। तो Ag प्लस ट्वाइस HCl गिव द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस AgCl प्लस H2। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, 1 Ag यहाँ पर है, यहाँ पे कितने Ag है, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना पड़ेगा, Ag के सामने कितना करना पड़ेगा, 2। तो ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस HCl गिव द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस AgCl प्लस H2। ठीक है, 2 Ag यहाँ पर है, 2 Ag वहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ पर। इक्वेशन कैसी हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्ट बिना टेबल के भी मैं इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा, मैंने सिखा दिया। ठीक है, पर बेस्ट मेथड कौन सा है कि आप इक्वेशन लिखिए, उसका टेबल बनाइए, चेक करिए कौन सा बैलेंस्ड है कौन सा अनबैलेंस्ड है, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेप करिए। फिर से इक्वेशन लिख रही है, उसका टेबल बनाइए, चेक करिए बैलेंस अनबैलेंस कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो करिए। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर इसमें रिस्क होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत हो गया है, और आप हो सकता है लिख के आ जाए। तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो आप क्या करिए कि हमेशा टेबल बनाइए, टेबल में गलती नहीं होंगी आपसे, थोड़ा टाइम लगेगा पर टेबल में गलती नहीं होंगी आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और एग्जांपल्स के साथ आपको और क्लियर कर दूंगा। और बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी ही वीडियो और लाते रहेंगे। और अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और हम और वीडियोस और मोटिवेशन के साथ बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।